भारत की मुद्रा व्यवस्था में जो हमारी 10 और 20 की नोट हैं, जल्द ही आपको जो है प्लास्टिक की नोटें मिलने वाली हैं, पॉलीमर की नोटें मिलने वाली हैं। और इसका जो है फील्ड ट्रायल जो है अभी आपका परीक्षण के तौर पे अभी आएंगी बाजार में आपकी 10 और 20 की नोटें। सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टोटल 200 करोड़ की नोट छापने का फैसला लिया गया। 200 करोड़ मतलब नोटें छापी जाएंगी टोटल। इनका जो फेस वैल्यू है 10 रुपए की नोट है और 20 रुपए की नोट है। देखिए, प्लास्टिक मनी चल ही रही है, आप सभी के पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी है, कैशलेस हो चुका है। लेकिन अब कैश भी, ये तो कैश है ना, वो तो कैशलेस है, ऑनलाइन है आपकी सारी चीजें। अब जो है आपका शुरुआती तौर पे 100 करोड़ नोटें 10 की छपेंगी और 100 करोड़ नोटें आपकी 20 की छपेंगी। पॉलीमर के नोट छापे जाएंगे और ये केवल एक फील्ड ट्रायल है। यदि ये सफल हो गया तो आगे इसका निर्णय फिर बढ़ाया जाएगा। क्या पुराने कागज के नोट बंद हो जाएंगे? नहीं, पुरानी 10 की नोटें, 20 की नोटें लीगल टेंडर रहेंगी, वो साथ साथ बाजार में चलते रहेंगे। अब आपके दिमाग में होगा कि क्या योजना है सरकार की और मौजूदा स्थिति क्या है, क्यों लाना पड़ रहा है ये। यदि देखो, टोटल आपकी 100 करोड़ ये बनेंगी और 100 करोड़ मतलब 200 करोड़ नोटें आनी है। टोटल यदि उनकी वैल्यू की बात करें कि टोटल कुल वैल्यू कितनी रहेगी, तो 3000 करोड़ के आसपास की वैल्यू बनेगी दोनों की। ठीक है, 100 करोड़ नोटें आएंगी तो 10 की और 20 की। अच्छा, छोटी नोटें ही क्यों ला, छोटी नोटें क्या होती है, बहुत जल्दी सर्कुलेट होती हैं। 10 और 20 की नोटें छुट्टा चाहिए होता है ना आपको। और छोटी नोटें ही क्यों आपकी प्लास्टिक की लाई जा रही है, इसके पीछे का कारण समझिए। ये सबसे ज्यादा रोटेट होती है मार्केट में, सबसे तेजी से हाथ में। 100 की नोट भी बहुत तेजी से रोटेट होती है, 100 की नोट, 10 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट। तो ये नोट बहुत जल्दी फट जाते हैं, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो एक तो कारण है इनकी लाइफ बढ़े। सरकार ने सबसे पहले इसीलिए इन्हें चुना। 500 की नोट भी लाई जा सकती थी पहले, तो इनकी लाइफ बढ़े, लाइफ साइकिल। आप देखिए ना, आपके पास 10 की नोट होगी, यदि ताजी नहीं है, करेंसी नहीं है, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी सबसे तेजी से खराब होने वाली नोट ये है। पुरानी नोटें आपकी पूरी तरीके से मान्य है, लीगल टेंडर रहेंगी, उन नोटों को कभी भी सरकार डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी। अब ये जो है नोटें, ये प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर का यूज किया गया है। ठीक है, इसमें एक तरीके से ये समझिए, कागज, ये एक प्लास्टिक के नोट जो है सिंथेटिक पॉलीमर के बने होते हैं, जिसके कारण से कई सारी इसमें विशेषताएं भी होती हैं जो कागज के नोट पे नहीं होती हैं। पहली काम, नकली नहीं बनाया जा सकता इसको, नकली मुद्रा नहीं बन सकती इसकी, क्योंकि नोट के बीच में एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की एक लकीर होती है, अमूमन बनी होती है, वो कॉपी करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा जो है, एक तो मेटेलिक कोडिंग होती है इसमें, और इसमें जो है एक मेटामोरिक स्याही, इंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग कोणों से भी इसको देख सकते हैं, अपना रंग भी बदलती है, तो जनरली इसको मतलब नकली बना पाना बड़ा कठिन होता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। यूवी लाइट के संपर्क में आने पर नोटें जो है, बहुत सारे इसमें फ्लोरेंस पैटर्न होते हैं, वो भी चमकने लगते हैं, है ना। जालसाजी, काउंटर आने वाले समय पे, क्योंकि फेस वैल्यू बढ़ेगी, 50 की नोट, 100 की, यदि सफल हो जाता है तो जो इतनी इसकी जटिल प्रिंटिंग तकनीकी है कि नकली नोट छापने वाले गिरोह जो है पूरी तरीके से उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा ये पूरा मामला। बहुत सारे देश हैं जहां पे प्लास्टिक की नोटें चलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में प्लास्टिक के नोट जारी किए थे, ठीक है, और 1996 में उसने पूरी करेंसी को पॉलीमर में बदल दिया था। शुरुआत 1988 में किया, देखा रहा, सफल रहा, तो उन्होंने फिर पूरे, अब जो ऑस्ट्रेलिया में नोटें जितनी चलती हैं सारी प्लास्टिक की चलती हैं। इसके बाद रोमानिया, यूरोप का देश है आपका, रोमानिया में 1999 में प्लास्टिक की नोट चालू हुई, पहला यूरोपीय देश बना। इसके बाद ब्रिटेन, यूके में प्लास्टिक की नोट चलती हैं, कनाडा में चलती है, न्यूजीलैंड में चलती है। यहाँ पे पूरी की पूरी मुद्राएं प्लास्टिक पॉलीमर से बनती हैं। एशिया में सिंगापुर में चलती हैं, वियतनाम में चलती हैं, थाईलैंड में चलती हैं, मलेशिया में चलती हैं। यहाँ पर भी पॉलीमर का यूज किया जाता है। तो क्या बेनिफिट है इनके? पहली बात, इनकी उम्र ज्यादा है, कागजी मुद्रा से लगभग 6 गुना ज्यादा समय काल तक चलती हैं। शुरू में आप समझ, अब देखो आपको लग रहा होगा इसकी लागत, देखो शुरुआत में लागत आएगी, लेकिन आप समझिए ना, ये 6 गुना ज्यादा टाइम तक चलेंगी, तो शुरुआती खर्च तो ज्यादा होगा, लेकिन इनका ऐसा नहीं है बार बार जो है। दूसरा, वाटर प्रूफ होती हैं, टिकाऊ होती हैं,
पसीने से, पानी से खराब नहीं होती, आसानी से फटती नहीं है ये, है ना। तो ये एक बहुत जरूरी है। जो अभी आपके पास नोट हैं उनमें क्या होता है, यदि थोड़ा सा एक बार वो सिकुड़न हो गई, कुछ भी हो गई, तो दिखने लग जाती है, परमानेंट क्रीज पड़ जाती है, लाइनें बन जाती हैं। वो नोटें, इन नोट, ये पुरानी नोटें आपकी अभी ये प्लास्टिक पॉलीमर की हो रही है ना। तो जनरली आप एक बात समझिए कि बहुत सारी चीजें, अभी एटीएम में क्या कोई बदलाव करने पड़ेंगे या कुछ चीजें करनी पड़ेंगी? नहीं। जो एटीएम है, एटीएम में अभी तो 10 और 20 की नोट एटीएम में निकलती नहीं है, लेकिन आगे चल के जब बड़ी फेस वैल्यू बनेगी, खासकर 100 की नोटें जब आएंगी आपकी प्लास्टिक में, तब जाकर के कुछ चेंजेस, अभी इसलिए छोटे लेवल पर चीजें जा रही हैं सारी की सारी, ठीक है। थिकनेस भी बहुत ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें, जितनी थिकनेस अभी इन नोटों की है वही थिकनेस रहेगी, सब कुछ रहेगा। तो उम्र बढ़ जाएगा, जालसाजी रुक जाएगी, नकली नोट बनाना रुक जाएगा, सफाई बनी रहेगी और लंबे समय तक चलेंगी, फटने से बार बार बचेंगी, लंबा जीवन काल हो जाएगा, स्वच्छता रहेगी, वाटरप्रूफ रहेगी। ये सब कारण हैं जिन कारणों से अब पॉलीमर की नोटें भारत में आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और एक चीज और है, इको फ्रेंडली है, रिसाइकलिंग करना संभव है। कागज के नोट एक बार खराब हो गए तो उनको जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन इनको क्या किया जाएगा, पिघला लिया जाएगा, और पिघलाने के बाद जो है प्लास्टिक उत्पाद बन जाएंगे नोटों के, और क्या। या सरकार जो है जैसा रिसाइकलिंग करके फिर से आरबीआई इसको ढाल देगी, जैसा भी होगा, ठीक है। तो रिसाइकलिंग कर सकते हैं, इको फ्रेंडली हैं, ठीक। तो ये नई नोटें आ रही हैं, बाकी इनके बारे में यदि कुछ और अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। जनरली ये सारा डिस्कशन है। जैसा हमने आपको बताया कि मनी में बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम पे है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, याद करिए, अभी भी चलता है गाँवों में। अभी भी गाँव में जो है बहुत सारे जो फेरी वाले होते हैं, सामान लेकर के जाते हैं और सामान के बदले सामान देते हैं, इसको वस्तु विनिमय कहते हैं, बार्टर सिस्टम। ये खत्म हुआ तो पंच्ड मार्क कॉइन आए, आहत सिक्के आ गए, है ना, महाजनपद काल में। फिर इसके बाद धीरे धीरे मेटल करेंसी चालू हुई, धातु के सिक्के। सबसे पहले हिंद यवन शासकों के द्वारा सोने के कॉइन्स आपके जारी किए गए थे। फिर इसके बाद कुषाण शासकों ने, गुप्त काल में भी सोने के कॉइन्स हुए, चांदी के कॉइन्स हुए, तांबे के कॉइन्स हुए। फिर आगे चल के धीरे धीरे करेंसी अपना रूप बदलती रही। तुगलक के टाइम पे टोकन करेंसी चलाई गई थी, आपकी सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। चांदी की कमी हो गई तो उसने पीतल के, बाद में वो फेल हो गया पूरा का पूरा सिस्टम। इसके बाद आप देखेंगे मेटल करेंसी लगातार चलती रही। पहली बार जब कागज की मुद्रा बनी आपकी, कागज की मुद्रा के बाद भी देखिए, उसके बाद प्लास्टिक मनी आई। प्लास्टिक मनी ऑलरेडी आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जब बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, सब अंग्रेजों के टाइम पे, औपनिवेशिक टाइम पीरियड पे हुआ। कागज मनी, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद कागज की मुद्रा बनी। कागज के साथ साथ अभी भी कॉइन्स चलते हैं, ठीक है। कॉइन्स अब आपके स्टेनलेस स्टील के बनते हैं, ये जितने भी आप देखते हैं स्टील के कॉइन्स हैं। मेटल और भी होती है, मिश्र धातुएं होती हैं, उसमें कई सारे मेटल्स होते हैं। 10 का सिक्का आता है ना आपका, 10 का, 5 का सिक्का, पहले जो है मिश्र धातुओं के थे, अब बदल के उनको स्टील में कन्वर्ट कर दिया, जितनी भी छोटी मुद्राएं होती हैं। फिर इसके बाद आपका जो है क्रिप्टो करेंसी तक आ चुके हैं। अभी बिटकॉइंस वगैरह चल रहे हैं आपके। और एक नया इनोवेशन हम करने जा रहे हैं अपनी कैश इकोनॉमी में। कैश इकोनॉमी में भारत इस समय कंप्लीटली डिजिटलीकरण की तरफ है। हम यूपीआई ला चुके हैं। यूपीआई के साथ साथ अब देख रहे हैं बड़े स्तर पे जो है हमारा पूरा का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के अंतर्गत डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। चलिए।